हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट सम स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी वीएनआर होती है। वीएनआर यानी कि सेट ऑफ एन टपल्स, जहां पर जो भी हमारे A1 A2 होते हैं वो फील्ड R के एलिमेंट्स होते हैं। जैसा कि अगर V2R है तो 1,2, अगर V3 है तो 1,2, 3। इस तरीके की जो वेक्टर स्पेस है वीएनआर कहते हैं हम इसे। तो उसके अंदर एक इनर प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया, अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस एंड सो ऑन टिल AN BN। हमें प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन डिफाइंड है ये एक इनर प्रोडक्ट होगा एंड ये जो VNR है वो एक इनर प्रोडक्ट स्पेस रहेगी। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहली बात, ये वेक्टर स्पेस तो है ही, हम जानते हैं VNR वेक्टर स्पेस है ही। ऑलराइट, नाउ इनर प्रोडक्ट के लिए हमें 3 प्रॉपर्टीज प्रूव करनी रहेंगी: सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, लीनियरिटी एंड नॉन नेगेटिविटी। यहां पर हमारी फील्ड क्या है? R है। अगर फील्ड हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की C होती तो हमें कंजुगेट सिमेट्री की बात करनी होती, बट यहां पर हम जानते हैं रियल नंबर्स के अंदर कंजुगेट जो होगा वो नंबर के इक्वल होगा, सो हम सिमेट्री की बात करेंगे सिर्फ। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं सिमेट्री। ना सिमेट्रिक प्रॉपर्टी देखनी है हमें, तो हम बात करेंगे बीटा कोमा अल्फा जो होगा वो किसके इक्वल है? बीटा कोमा अल्फा, जैसे अल्फा कोमा बीटा डिफाइंड है A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2, तो बीटा कोमा अल्फा डिफाइंड होगा B1 इंटू A1 प्लस B2 इंटू A2 एंड सो ऑन टिल BN इंटू AN। अब रियल नंबर्स खुद एक फील्ड है तो कम्यूटेटिव रहेगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो हम इनके जो ऑर्डर है उसे चेंज कर सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ की हेल्प से। सो A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2 लिख सकते हैं इसे हम, एंड सो ऑन। कहने का मतलब ये तो हमें अल्फा कॉमा बीटा की डेफिनेशन मिल गई। सो इनर प्रोडक्ट बीटा कॉमा अल्फा किसके इक्वल है? इनर प्रोडक्ट अल्फा कॉमा बीटा। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। आपको याद हो, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की जब बात करते हैं या इन जनरल, तब हम कंजुगेट की बात करते हैं, बट रियल नंबर्स में कंजुगेट इसी के इक्वल रहेगा, बिकॉज रियल नंबर है तो A कंजुगेट इक्वल्स टू A रहेगा, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ सिमेट्री की बात करेंगे। देन सेकंड है हमारी लीनियरिटी प्रॉपर्टी। नो लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमारी किस तरीके से है उसे प्रूव करना है। सो हमें इस बार 3 एलिमेंट्स लेने होंगे, A अल्फा प्लस B बीटा कॉमा गामा की अगर हम बात करें, सो A अल्फा प्लस B बीटा। ऑलराइट, तो A इंटू अल्फा इस बार हम लेंगे A1 कॉमा A2 एंड सो ऑन टिल AN। देन प्लस B बीटा, हमें इनर प्रोडक्ट इसी पे तो डिफाइन करना है। सो हमें सबसे पहले A अल्फा प्लस B बीटा जो एलिमेंट है उसे फाइंड करना होगा। सो B बीटा क्या होगा? B इंटू B1 कॉमा B2 एंड सो ऑन टिल BN कॉमा गामा क्या है हमारा? C1 C2 एंड सो ऑन टिल CN। ये हमने थर्ड एलिमेंट लिया है। नाउ A अल्फा प्लस B बीटा, तो ये एलिमेंट मिलकर क्या बनेगा? A1 प्लस B1 A2 प्लस B2। सो हमें कुछ इस तरीके का एलिमेंट मिलेगा, हम इसे कंबाइन करके लिख सकते हैं A1 प्लस B2 कॉमा B1 A2 प्लस B2 एंड सो ऑन। एंड जो सेकंड एलिमेंट रहेगा वो रहेगा C1 C2 एंड सो ऑन टिल CN। ना इन दोनों का इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यही इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। सो हमें मिलेगा A1 प्लस B1 इंटू C1 प्लस A2 प्लस B2 इंटू C2 एंड सो ऑन टिल CN हमें मिलेंगे टर्म्स। नाउ रियल नंबर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा। सो हम इसे लिख सकते हैं A1 इंटू C1 प्लस B1 इंटू C1 प्लस A2 इंटू C2 प्लस B2 इंटू C2 एंड सो ऑन। अब यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास A1 इंटू C1 है, A2 इंटू C2 है, सिमिलरली A3 इंटू C3 होगा, A4 इंटू C4 होगा, टिल AN इंटू CN होगा। सो A कॉमन लेके हम लिख सकते हैं A1 इंटू C1 प्लस A2 इंटू C2 एंड सो ऑन टिल AN इंटू CN।
प्लस अब यहाँ पर b b1 इंटू सी वन है, b b2 इंटू सी टू है। सिमिलरली b के जितने भी टर्म्स हैं उनमें से हम b कॉमन लेके लिख सकते हैं, b1 इंटू सी वन प्लस b2 इंटू सी टू एंड सो ऑन टिल bn इंटू cn हमें टर्म्स मिलेंगी। अब यहाँ पर ब्रैकेट में आपको क्या मिल रहा है, ये आपको जो मिल रहा है वो अल्फा एंड गामा का इनर प्रोडक्ट है। सो हम लिख सकते हैं a अल्फा कॉमा गामा प्लस b, अब यहां पर बीटा और गामा का इनर प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, सो बीटा कॉमा गामा। सो इस तरीके से हमारे पास लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी जो हमें सेटिस्फाई करनी है वो है नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी के लिए मान लीजिए हम अल्फा को ही ले a1 a2 एंड सो ऑन, सो हमें मिलेगा इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा कॉमा अल्फा इज इक्वल्स टू a1 इंटू a1 प्लस a2 इंटू a2 एंड सो ऑन, यानी कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन टिल an स्क्वायर। अब ये सभी स्क्वायर्स का सम है। हम जानते हैं कि जितने भी ये an हैं a1 a2 ये सभी इनका स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। सो ये जो टर्म है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। एंड इफ अगर ये सभी टर्म्स 0 मिल रही हैं हमें एंड सभी टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो इसका क्या मतलब है कि इफ अल्फा कॉमा अल्फा इक्वल्स टू 0 पॉजिटिव तो हो गया है। अब सेकंड बात हमें देखनी है कि अगर 0 है तो सभी a 0 होने चाहिए। सो इफ अल्फा कॉमा अल्फा इज इक्वल्स टू 0 दिस इंप्लाइज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल an स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये सभी टर्म्स का सम 0 कब हो सकता है, तभी हो सकता है जब सारी टर्म्स इंडिविजुअली 0 हो। बिकॉज अगर एक भी टर्म आपको पॉजिटिव मिल रही है तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए आपको नेगेटिव टर्म चाहिएगी, बट यहाँ पर आपको सम ऑफ स्क्वायर्स है तो नेगेटिव टर्म आपको कभी मिल ही नहीं सकती। यानी कि दिस इंप्लाइज a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू सो ऑन टिल an इक्वल्स टू 0। अगर ये सभी 0 है तो हमें अल्फा की वैल्यू क्या मिली 0, 0, एंड सो ऑन टिल 0, यानी कि अल्फा हमारा क्या है, अल्फा इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। अल्फा हमें 0 वेक्टर मिल चुका है, यानी कि दो चीजें हमें मिली। पहली बात इनर प्रोडक्ट अल्फा कॉमा अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इफ इनर प्रोडक्ट अल्फा कॉमा अल्फा इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0। जब अल्फा 0 होगा तभी उसका इनर प्रोडक्ट हमें 0 मिलेगा। तो ये नॉन नेगेटिव भी हमारे पास आ चुका है। सो हम कह सकते हैं कि VNR इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस बिकॉज ये जो फंक्शन है वो इनर प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। एंड ये जो स्पेस है इसे हम यूक्लिडियन एन स्पेस कहते हैं। यूक्लिडियन क्यों कहते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। ये टर्मिनोलॉजी आई कहां से, हम आगे चल के नॉर्म की बात करेंगे। तो नॉर्म की बात करने से पहले अगर हम V2R लें, आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे डिटेल में, बट नॉर्म होता क्या है हमारे पास, नॉर्म होता है आपके पास कि अल्फा कॉमा बीटा का जो इनर प्रोडक्ट है उसका स्क्वायर रूट जब आप लेते हैं, ऑलराइट सॉरी अल्फा सेम ही वेक्टर का जब इनर प्रोडक्ट लेकर आप उसका स्क्वायर रूट लें तो उससे आप नॉर्म कहते हैं अल्फा का। इसके बारे में हम डिटेल में आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। बट अगर हम V2R लें तो V2R के अंदर अल्फा कॉमा अल्फा किस टाइप का होगा, हमारे पास A1 कॉमा A2 फॉर्म का अल्फा होगा। सो अल्फा कॉमा अल्फा का जो इनर प्रोडक्ट है यानी कि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर रहेगा, ये हमें इसका स्क्वायर रूट मिलेगा। अब अगर आप V2R का अगर ज्योमेट्रिकली बात करें एंड कोई पॉइंट कंसीडर करें इधर x एंड y, ऑलराइट, तो ये जो x एंड y क्या है, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो क्या रहेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आप देख सकते हैं अगर इस पॉइंट को हम x, y की जगह A1, A2 की हेल्प से रिप्रेजेंट करें एंड इस अल्फा को अल्फा बोलें तो आप देख सकते हैं इसका डिस्टेंस हमें इसके नॉर्म के ही इक्वल मिल रहा है। एंड ये जो डिस्टेंस हमें किस तरीके से मिलता है, ये हमें पाइथागोरस थ्योरम से मिलता है। बिकॉज आप क्या करते हैं, आपने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया y एक्सिस के पैरेलल x एक्सिस पे, तो आपको यहाँ पर मिला x, 0 एंड यहाँ पर आपको मिला 0, y। अब ये जो डिस्टेंस होगा ये y होगा एंड ये डिस्टेंस x होगा। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आपको पाइथागोरस थ्योरम से मिलेगा। एंड पाइथागोरस थ्योरम जो होता है ये यूक्लिड के एक्सियम्स पे बेस्ड होता है, यानी कि ये जो हमें V2R के लिए जो मिल रहा है या V3R के लिए मिल रहा है उसके लिए हमें
ये पाइथागोरस थ्योरम से जो हमें डिस्टेंस मिलता है किसी पॉइंट का उसके इक्वल मिल रहा है। एंड पाइथागोरस थ्योरम यूक्लिड के एग्जाम्स पे बेस्ड है, इसीलिए हम जो ये वीएनआर है उसे यूक्लिडियन एंड स्पेस बोलते हैं। ऑलराइट, यूक्लिडियन वहां से आया बिकॉज और भी ज्योमेट्री होती है यूक्लिड के अलावा, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, फॉर एग्जांपल स्फेरिकल ज्योमेट्री या हाइपरबोलिक ज्योमेट्री। सो इसलिए हम इसे यूक्लिडियन एंड स्पेस बोलते हैं। ये जो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है हमारे पास, इसे ही हम आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर आपके पास कोई पॉइंट्स हैं x1 x2 एंड x3 कोई वेक्टर है, एंड अगर y1 y2 y3 दूसरा वेक्टर है, सो उसका डॉट प्रोडक्ट आप क्या बोलते हैं? यही तो बोलते हैं x1 y1 प्लस x2 y2 एंड सो ऑन x3 y3। सो ये जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे VNC के बारे में। ऑलराइट, इसे हम बोलते हैं यूनिटरी स्पेस। इसके अंदर स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट किस तरीके से डिफाइंड है? A1 B1 कंजुगेट, B2 कंजुगेट एंड सो ऑन टिल Bn कंजुगेट। ऑलराइट, सो फर्स्ट वेक्टर है उसके एलिमेंट्स एंड सेकंड वेक्टर है उसके जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं उनका कंजुगेट। तो इस बार हम बात करेंगे कंजुगेट सिमेट्री के बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। ना कंजुगेट सिमेट्री हमें प्रूव करनी है, तो इस बार हम लेंगे बीटा कॉमा अल्फा का कंजुगेट। वो हमें किसके इक्वल मिलेगा? अब बीटा कॉमा अल्फा का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो हमें क्या मिलेगा? B1 देन A1 का कंजुगेट प्लस B2 एंड A2 का कंजुगेट एंड सो ऑन, एंड होल हमने कंजुगेट लगाया है इनर प्रोडक्ट के ऊपर। ऑलराइट, ना कंजुगेट की हम प्रॉपर्टी जानते हैं, कंजुगेट A प्लस B जो होता है वो कंजुगेट A प्लस कंजुगेट B होता है। सो कंजुगेट जो है वो सब पे इंडिविजुअली ब्रेक हो जाएगा, कंजुगेट B1 A1 प्लस कंजुगेट B2 A2 एंड सो ऑन। ऑलराइट, ना कंजुगेट प्रोडक्ट में भी ब्रेक हो सकता है, सो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कंजुगेट B1 कंजुगेट A1 B2 एंड A2। नाउ हम जानते हैं Z कंजुगेट का कंजुगेट Z के ही इक्वल होता है। ऑलराइट, सो अगेन हमारे पास A1 के ऊपर दो कंजुगेट है, सो A1 बन जाएगा, एंड देन A2 का कंजुगेट का अगेन कंजुगेट, सो A2 मिल जाएगा। इसी तरीके से हमें टिल Bn कंजुगेट An मिलेगा। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसके अंदर तो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं A1 B1 कंजुगेट प्लस A2 B2 कंजुगेट टिल सो ऑन टिल An Bn कंजुगेट। कहने का मतलब ये हमें क्या मिला? ये हमें अल्फा कॉमा बीटा के इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन मिली, एंड आप देख सकते हैं ये हमारे पास कंजुगेट सिमेट्री सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी की बात करें अगर हम, देन अगेन हमें A अल्फा प्लस B बीटा कॉमा गामा इस तरीके से लेना होगा। इस बार हमारे पास सेम A अल्फा प्लस B बीटा के लिए तो हमें सेम वही वेक्टर मिलेगा, A1 प्लस B B1 कॉमा A2 प्लस B B2 एंड सो ऑन टिल AN प्लस B BN होगा हमारे पास। एंड इनर प्रोडक्ट हम किसके साथ ले रहे हैं? C1 C2 एंड सो ऑन टिल Cn। ये हमारा गामा है, C1 C2 Cn। ऑलराइट, नाउ जब हम इनर प्रोडक्ट लेंगे, सो सबसे पहले अगेन हमारे पास क्या होगा? A1 प्लस B B1 इंटू C1 का कंजुगेट, देन A2 प्लस B B2 इंटू C2 का कंजुगेट। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का हम यूज कर सकते हैं, सो हमें मिलेगा A1 C1 कंजुगेट प्लस B B1 C1 कंजुगेट प्लस A2 C2 कंजुगेट प्लस B B2 C2 कंजुगेट। ऑलराइट, एंड अगेन जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, प्रीवियस जब हमने रियल नंबर्स के इनर प्रोडक्ट की बात की थी, उसके अंदर जैसा हमने ग्रुप किया था, अगेन हम यहाँ पर भी ग्रुप कर सकते हैं। सो A को हम कॉमन ले सकते हैं, हमें मिलेगा A1 C1 कंजुगेट प्लस A2 C2 कंजुगेट एंड सो ऑन। एंड ये टर्म हमें क्या मिल रही है? अल्फा एंड गामा का इनर प्रोडक्ट। सिमिलरली जब हम B के टर्म्स को ग्रुप करेंगे तो हमें यहाँ पर जो B के साथ जो भी टर्म मिलेगी वो क्या होगी हमारे पास? बीटा एंड गामा का इनर प्रोडक्ट, बीटा कॉमा गामा।
B1C1 कंजुगेट, B2C2 कंजुगेट, बीटा एंड गामा का इनर प्रोडक्ट हुआ। सो आप देख सकते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। एंड लास्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो हमारे पास प्रूव करनी है हमें नॉन नेगेटिविटी। सो नॉन नेगेटिविटी के लिए अगेन अल्फा कॉमा अल्फा का आप इनर प्रोडक्ट लीजिए, वो आपको क्या मिलेगा, A1 कंजुगेट प्लस A2 कंजुगेट एंड सो ऑन। अब हम जानते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे जब हम Z1 इंटू Z1 कंजुगेट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, Z1 का मॉड स्क्वायर, मॉड Z1 स्क्वायर। सो हमें मिलेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल AN स्क्वायर। सभी स्क्वायर्स नंबर्स हैं तो सभी पॉजिटिव रहेंगे, स्क्वायर है, मॉड है, सो सम जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। एंड इफ अल्फा कॉमा अल्फा का जो इनर प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 है, देन दिस इंप्लाइज सभी टर्म्स को 0 होना होगा, बिकॉज कोई भी टर्म नॉन नेगेटिव नहीं हो सकती। सो अगर कोई नॉन जीरो टर्म आ जाती है तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए टर्म नहीं मिलेगी। This implies A1 equals to A2 equals to A3 equals to till so on till AN equals to 0. This implies alpha is equals to 0. यानी कि inner product of alpha is equals to 0 if and only if alpha is itself equal to 0. तो नॉन नेगेटिव भी सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारे पास VNCB जो है एक इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगी। ऑलराइट, नाउ अब हम तीसरा एक और क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं। ऑलराइट, एंड हाँ, जो हमने VNR एंड VNC के इनर प्रोडक्ट की बात की, दोनों इनर प्रोडक्ट्स में कोई डिफरेंस है नहीं। VNC जो है वो A1 B1 कंजुगेट है, A2 B2 कंजुगेट है। अगर यहाँ पर C की जगह R हो जाता है मान लीजिए, तो B1 कंजुगेट जो होगा वो B1 के ही इक्वल होगा। सो A1 B1 प्लस A2 B2 एंड सो ऑन। तो ये हमें R का ही इनर प्रोडक्ट मिल गया। सो दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। सो अब हम बात करते हैं फंक्शंस के ऊपर इनर प्रोडक्ट। ये तो हमने नंबर्स के ऊपर बात की थी। तो अगर हमारे पास सेट अगर हम लें, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स भी बात करें रियल भी बात करें, कॉम्प्लेक्स के अंदर ही वो रियल का केस भी आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूअस फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन इन इंटरवल a comma b is inner product space with inner product defined as, इनर प्रोडक्ट कैसा डिफाइन करेंगे हम इस बार, हम डिफाइन करेंगे इनर प्रोडक्ट f comma g is equals to इंटीग्रल a to b ft gt कंजुगेट dt। इसके लिए भी हमें वही तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। तो सबसे पहले अगर हम सिमेट्री की बात करें, कंजुगेट सिमेट्री की, देन g कॉमा f का जो हम इनर प्रोडक्ट लेंगे वो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल सबसे पहले gt होगा एंड देन ft का कंजुगेट होगा dt। एंड जो कंजुगेट है वो हमने यहाँ पर लिया है g कॉमा f का, सो यहाँ पर कंजुगेट लगेगा। अगेन कंजुगेट ब्रेक हो जाएगा, सो कंजुगेट gt एंड कंजुगेट ft के ऊपर दो बार कंजुगेट है, सो हम दोनों कंजुगेट को कैंसिल कर सकते हैं एंड ft मिलेगा। एंड ft इनटू gt फंक्शन है, फंक्शन के लिए ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, सो इनका हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। सो ab ft gt कंजुगेट dt मिलेगा। एंड ये क्या है, ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट f g है। सो ये हमारे पास कंजुगेट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। सिमिलरली लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी अगर हम लें a f प्लस बी जी कॉमा एच, अगर हम ये बात करें, या फिर ए एफ टी बी जी टी एच टी ऐसे बात करें। सो हमारे पास ये किस तरीके से मिलेगा, इंटीग्रल ए टू बी ए एफ टी प्लस बी जी टी इंटू कंजुगेट एच टी डी टी। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहली बात जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो होल्ड करेगा। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के साथ में फिर हम इंटीग्रल को ब्रेक भी कर सकते हैं, बिकॉज हम जानते हैं इंटीग्रल अगर हम लें f प्लस जी डी टी फंक्शन ले रहे हैं तो वो इक्वल टू होगा इंटीग्रल f डी टी प्लस इंटीग्रल जी डी टी के इक्वल।
इंटीग्रल को भी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो हमें क्या मिलेगा, a इंटीग्रल a टू b, यहाँ पर हम मान लीजिए a भी हमने लिमिट्स ली हैं एंड a भी अगर हम वहाँ पर ले रहे हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है। सो लिमिट्स को आप मान लीजिए a नॉट b नॉट कर लीजिए फॉर डिफरेंशिएशन की आपको पता रहे कि अलग है। ऑलराइट, सो a नॉट इंटू b नॉट, a नॉट टू b नॉट, a f t h t कंजुगेट dt प्लस a नॉट टू b नॉट देन b g t h t कंजुगेट dt। नाउ a एंड b स्केलर्स हैं, सो इसे हम इंटीग्रल से बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट्स हैं हमारे पास। एंड ये हमें इंटीग्रल्स क्या मिल रहे हैं, इनर प्रोडक्ट f h प्लस b इनर प्रोडक्ट g h। तो हमारे पास लीनियर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। सिमिलरली अगर हम नॉन नेगेटिविटी की बात करें तो इनर प्रोडक्ट f इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रल a नॉट टू b नॉट एफ टी कंजुगेट एफ टी। नाउ एफ टी इंटू कंजुगेट एफ टी हमें क्या मिलेगा, मॉड एफ टी होल स्क्वायर, एंड मॉड एफ टी होल स्क्वायर हमें मिलेगा। सो ये जो टर्म होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी, एंड इक्वल टू 0 के लिए अगेन हमें एफ टी इक्वल टू 0 मिल जाएगा बिकॉज मॉड एफ टी पॉजिटिव टर्म है। ऑलराइट, सो ये हमारे पास इस तरीके से जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है वो भी इनर प्रोडक्ट स्पेस में। अगर कॉम्प्लेक्स रियल वैल्यूड फंक्शन हो तो इनर प्रोडक्ट में बस इतना डिफरेंस आएगा कि जीटी के कंजुगेट की जगह हमारे पास सिंपल जीटी होगा, एंड अगेन प्रॉपर्टीज वही रहेंगी। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।